वृत्त एक समतल में स्थित उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर होते हैं। वृत्त जो है उन बिंदुओं का समूह है, ये जो बिंदु हैं इन बिंदुओं का समूह होता है। इन बिंदुओं का जो स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर, इन बिंदुओं की जो दूरी होती है नियत होती है, हर जगह पे बराबर होती है। ये जो स्थिर बिंदु है इसको कहा जाता है केंद्र। जो स्थिर बिंदु है ये इसको कहा जाता है सेंटर या केंद्र। वृत्त के प्रत्येक बिंदु की नियत दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। जो नियत दूरी है केंद्र से, ये जो नियत दूरी है इस दूरी को कहा जाता है त्रिज्या। त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं और केंद्र को o से प्रदर्शित करते हैं। दो या दो से अधिक वृत्त जिनके केंद्र समान है, जैसे ये वृत्त है इसका केंद्र ये है और ये भी वृत्त है इसका भी केंद्र यही है, ये वृत्त है इसका भी केंद्र यही है, तो इन वृत्तों को, ये जितने भी वृत्त हैं बन रहे हैं इन सबका केंद्र एक ही है, अतः इन्हें क्या कहा जाता है, समकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। दूसरा है किसी भी वृत्त में, किसी भी कोई भी वृत्त बना लीजिए, किसी भी वृत्त में अनंत व्यास होता है, व्यास अनंत होते हैं। ये एक व्यास हो गया, दूसरा व्यास हो गया, तीसरा व्यास हो गया, अनंत व्यास होते हैं जिनकी लंबाई है परस्पर आपस में ये सब क्या होंगे, समान होंगे, बराबर होंगे। छेदक रेखा वह रेखा जो किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, उस वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। जैसे ये PQ है, इस वृत्त को M बिंदु और N बिंदु पर कट कर रही है, तो इसे छेदक रेखा PQ को बोलते हैं छेदक रेखा। स्पर्श रेखा किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। जैसे ये कोई वृत्त है, इस पर स्पर्श रेखा खींचे हैं AB, दूसरी स्पर्श रेखा खींचे हैं CD। नोट में पहला है वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मान लीजिए कि ये वृत्त है और इसका कोई भी एक बिंदु ले लीजिए। अगर यहाँ स्पर्श रेखा खींचना है तो ये एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर यहाँ पे बिंदु लेंगे तो यहाँ पर केवल एक स्पर्श रेखा ये खींची जाएगी। यहाँ अगर बिंदु लेंगे तो यहाँ पर केवल एक स्पर्श रेखा खींचे। तो वृत्त पर कोई भी बिंदु लेने पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दूसरा है एक वृत्त की अधिकतम दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं जो वृत्त के केंद्र के विपरीत ओर खींची जाती हैं। मान लीजिए कि कोई वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त पर स्पर्श रेखा दो समांतर तो ये हो गया और ये हो गया, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं जो वृत्त के केंद्र के विपरीत हैं, दोनों एक दूसरे के, ये और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, बाह्य कोई बिंदु मान लीजिए P है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है PQ, उस बाह्य बिंदु तथा स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु, बाह्य बिंदु कौन सा है P और स्पर्श बिंदु कितना है Q, के बीच की दूरी, के बीच की दूरी मैंने P से Q के बीच की दूरी के बराबर होती है। यानी कि स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, PQ है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में जो कोण होता है हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो कोण OQP, कोण OQP कितने डिग्री का होगा, हमेशा 90 डिग्री का होगा। समकोण त्रिभुज OQP, ये Q 90 डिग्री का है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है OP, कर्ण यहाँ से लेके यहाँ तक है OP, लंब कितना है OQ और आधार कितना है PQ। OP वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी, OP यहाँ से यहाँ तक हो गया। वृत्त की त्रिज्या OQ, ये त्रिज्या हो गई। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है PQ का स्क्वायर हो गया, ठीक है। एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, एक वृत्त, पहला पॉइंट है यदि बिंदु P वृत्त के बाहर स्थित है, ये जो बिंदु है P वृत्त के बाहर स्थित है तो इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो, एक PT1 और एक PT2, ये दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यदि दूसरा, यदि बिंदु P वृत्त पर स्थित है, ये बिंदु P वृत्त पर स्थित है तो इससे जाने वाली एक और केवल एक स्पर्श रेखा, केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तीसरा पॉइंट है यदि बिंदु P वृत्त के अंदर स्थित है, वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु स्थित है तब वृत्त के अंदर स्थित उस बिंदु से वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। यहाँ पे कोई भी स्पर्श रेखा, ये रेखाएं छेदक रेखाएं कहलाएंगी, स्पर्श रेखाएं नहीं कहलाएंगी। प्रमेय है किसी वृत्त की त्रिज्या के सिरे पर खींचा गया लंब उस वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। ये वृत्त की त्रिज्या है और इस पर अगर लंब खींचा जाए तो ये जो रेखा होगी ये भी वृत्त की क्या होती है, स्पर्श रेखा होती है। तीसरा है प्रमेय किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। ये बाह्य बिंदु P है, इससे एक स्पर्श रेखा PA और दूसरी स्पर्श रेखा PB, ये दोनों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, अर्थात PA बराबर PB। वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण परिणाम, पहला है यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः या बाह्य स्पर्श करते हैं, देखिए इस वाले फिगर में अंतः और इस वाले चित्र में बाह्य स्पर्श करते हैं, तो उनका स्पर्श बिंदु
दोनों वृत्तों के केंद्रों से मिलने वाली, इन दोनों वृत्तों को केंद्र से मिलने वाली और इन दोनों वृत्तों के केंद्र से मिलने वाली रेखा पर स्थित होता है। यानी कि स्पर्श बिंदु यहाँ पर है, इन दोनों मिलाने वाले केंद्र को मिलाने वाली रेखा यहाँ पर स्पर्श बिंदु है। जैसे इसमें देखेंगे ये अंतः वाला चित्र है और ये बाह्य वाला चित्र है। तो अंतः वाला ये वाला केंद्र मिलाएंगे तो ये स्पर्श बिंदु होगा, और इसका केंद्र और इसका केंद्र बाह्य वाले को मिलाएंगे तो ये भी स्पर्श बिंदु ये होगा इसका। वृत्त के दो बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का युग्म या तो समांतर होता है या वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु और एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। यानी कि ये वृत्त है, यहाँ पे या तो समांतर होगा, ठीक है, या इसी को अगर रेखाएं इस तरह से तिरछी होंगी तो ये बाहर कहीं ना कहीं कट करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। तीसरा कार्य, यदि वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर हैं, ये वृत्त है, वृत्त पर दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं, ये समांतर रेखाएं दोनों, तो उनके स्पर्श बिंदु यहाँ पर और ये स्पर्श बिंदु यहाँ पर को मिलाने वाला रेखाखंड, इनको मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? व्यास। ये जो रेखाखंड होगा ये व्यास कहलाता है। चौथा पॉइंट है, यदि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं, ये बाह्य बिंदु P है, इस पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची जा रही हैं, तो क्या क्या हो सकता है? पहला है कि वे केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं, अर्थात POA बराबर POB, ये वाला एंगल POB ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और दूसरा चीज है, उनका बाह्य बिंदु तथा केंद्र को मिलाने वाला रेखाखंड के साथ बराबर झुका होगा। यानी कि ये वाला जो कोण है APO ये वाला एंगल और BPO ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर। अर्थात ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, और ये अगर बीटा है तो ये वाला भी एंगल बीटा होगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो ये दोनों त्रिभुज है APO और BPO, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे, क्योंकि तीनों कोण बराबर हो जाएंगे।